जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग जो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं वो है नितिन अंकल का। आइए सुनते हैं गुरु जी का ये ब्लेस सत्संग, किस तरीके से गुरु जी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा और दुनिया की क्या सच्चाई है आज इस सत्संग में आपके साथ वो साझा की जाएगी। मैं चाहूँगी आप इस प्यारे से सत्संग को आगे सात संगतों तक शेयर करें, गुरु जी की इस महिमा को सात संगतों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसाय। हाँ दोस्तों, मैं नितिन बोल रहा हूँ। मेरे को किसी गुरु पे, किसी संत पे, किसी पे कोई विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ, जिसको मैं अपनी बच्ची मानता हूँ, उसको गुरु जी पे बहुत आस्था थी, अभी भी है। वो गुरु जी को जब हमारी शादी हुई तब भी गुरु जी के नाम पे हुई। उसने बोला कि गुरु जी ने हमें मिलाया है, लेकिन मैं नहीं मानता था। मैंने कहा यार, गुरु जी कौन है हमें मिलाने वाले? प्रकृति है, हमारा लिखा था, हमारा हो गया। ये गुरु जी कौन है? गुरु जी से पहले भी बहुत लोग आए, गुरु जी से बाद भी बहुत लोग होंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, मैं बहुत पहले से किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। मेरे को किताबें पढ़ना इतना अच्छा लगता है, और मैं किताबें पढ़ता था रजनीश साहब की, ओशो जिनको कहते हैं। बुद्ध की किताबें पढ़ी हैं मैंने, उनके धम्म पद हैं जो, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। मेरे को गुरु जी पे कोई विश्वास नहीं था, और मेरे को किसी पे विश्वास नहीं था। मैं बुद्ध की किताबें पढ़ के उन पर भी विश्वास नहीं करता था, रजनीश की किताबें पढ़ के उन पर भी विश्वास नहीं करता था। विश्वास का मतलब क्या होता है कि जो उन्होंने लिख दिया वो अभी हमारी लाइफ में होगा, ऐसा नहीं होता। बुद्ध के साथ जो हुआ, क्या पता हमारी लाइफ में वैसा ना हो, हम कहेंगे फिर कि बुद्ध बेकार है। और ओशो के साथ जो हुआ, उसने जो बोला, उन्होंने जो बोला, हमारी लाइफ में ऐसा हो, ऐसा कोई पक्का नहीं है। महावीर ने वो जो बोला, मैंने उनकी महावीर साहब की बहुत किताबें पढ़ी हैं, हमारी लाइफ में ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ गुरुजी को बहुत मानती थी। एक्चुअली मेरे को गुरुजी से कोई लगाव नहीं था, मैं ना गुरुजी को मानता हूँ, लेकिन मैं शिव शंकर को ऐसा मानता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी की लाइफ लाइन है। गुरुजी से ऊपर, गुरुजी को नहीं मानता था, शिव शंकर से ऊपर मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। शिव शंकर को मैं हमेशा से मानता हूँ, मेरी मम्मी शिव शंकर को मानती हैं। जो ज़िंदगी में मेरी मम्मी ने बताया, हमें जो दिया वो शिव शंकर ने दिया है। तो मेरी वाइफ आई, उसने बोला कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो हमने बोला कौन गुरुजी, हम नहीं जानते। तो उसने बोला कि गुरुजी शिव शंकर के रूप हैं। तो हमने बोला शिव शंकर तो हमारे भगवान हैं, उनके लिए तो हम जीवन जी रहे हैं, उनके लिए, उनके, अगर ये उनके रूप हैं, अगर ना भी रूप हों तो भी अगर शिव शंकर का वो है तो हम तो इनको पूजा करेंगे। तो मेरी वाइफ ने एक फ़ोटो लगा के हमारे मंदिर में रख दी, हमारे मंदिर में रख दी। तो हम शिव शंकर की पूजा करते ही थे। तो मेरे सपने में एक बार गुरुजी आए, जस्ट दिखे, कुछ उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा ये अजीब सी बात हुई है। ये मेरे को लगा कि मैं रोज़ मंदिर में तो शिव शंकर को देखता हूँ, क्या पता मैं उस चक्कर में गुरुजी भी दिख गया हूँ, क्योंकि साथ में सपनों में वही होता है जो हम दिन के लाइफ में देखते हैं। जो हम सुबह देखते हैं वो हमारे सपने में आ जाता है। 70% से ज़्यादा सपने वो होते हैं जो हम दिन भर घूमते हैं, और जो वहाँ होता है, जो कार्यकलाप होता है, वो सब सपने में आ जाता है। 30% सपने ऐसे होते हैं जो मतलब अलग होते हैं। उनमें से कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म के होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे भीतर जो छुपी हुई वासनाएं हैं, कई चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं, ऐसी चीज़ें हैं।
तो पहले तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, रोज़ देख रहा हूँ, ये रोज़ चीज़ें देख रहा हूँ, गुरुजी को भी देख लिया, वो क्या है इसमें, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन ऐसा दूसरी बार भी हुआ, तो मैंने कहा यार कमाल की बात है, ये गुरुजी बीच में कहाँ से आ गए। ये शिव शंकर तो हमारे भगवान है ही हैं, और इनके चक्कर में शिव शंकर के सपने आ रहे हैं। तो गुरुजी कौन है, मैं नहीं मानता था बिल्कुल, वो मतलब नहीं कोई मेरा। क्यों मानूं मैं, न कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं वो, अभी वो है ही नहीं। शारीरिक रूप में गुरुजी नहीं है, और शिव शंकर हर जगह प्रेजेंट है। लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हुई जो मेरे को लगा कि यार कुछ बात तो है यार, ये रोज़ ही आ रहे हैं। तो मेरे को ऐसा एहसास हुआ एक सपने में कि तू आदमी बहुत अच्छा है, तेरा मन बहुत साफ है। तो जिसका मन साफ होता है भोले बाबा उसके साथ आते हैं। भोले बाबा जो है उनका नाम है भोले बाबा। जो लोग भोले हैं ना, इस संसार में ना 5% लोग भोले होंगे, 95% लोग ना कमर्शियल चीज़ों में है। उनको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, अपने संसार से मतलब है, उनको भोले बाबा से मतलब नहीं, बट वो यूज़ करते हैं भोले बाबा। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं रहा। मैंने कहा भगवान तो जो देगा ना वो ठीक है, बस मेरे को तेरे पे विश्वास है। लेकिन भोले बाबा ने दिखा दिया, ये गुरुजी सपने में आ रहे हैं। मैंने कहा भोले बाबा आप आ रहे हो कि ये आ रहे हैं। मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि यार ये मेरे ही हैं, या तो गुरुजी मेरे हैं या फिर भोले बाबा का मैं हूँ। समझ ही नहीं आई चीज़। दो तीन बातें ऐसी हुई, मैं समझा नहीं है। गुरुजी, मेरी वाइफ बोली सत्संग में चलेंगे। मैंने कहा चलो आप सत्संग में चलो, मैं ना जाता, लेकिन मैं गया क्योंकि मैंने खुद देखा यार ये सपने आ रहे हैं, क्या कह रही है, जाना पड़ेगा। मैं गया वहाँ पे, मेरी वाइफ ने ना पहले ही बोल दिया कि ना देखो अगर हमें ना वहाँ पे ब्लेसिंग मिलेगी ना, ब्लेसिंग होती होंगी गुरुजी की, तो ना हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने कहा यार कोई बात होती है, ब्लेसिंग मिल गई, ये भाग्यशाली है। इतने लोग आए हैं, 1000 लोग आए हैं, वहाँ पे हज़ारों लोग थे। ब्लेसिंग मिल गई, न मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन वो किसी ने आके इसके हाथ पे ब्लेसिंग रख दी। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार तेरी याद पे क्यों रखी। कह रहे तो आप नहीं जानोगे, मेरे को बोलने लगे, लेकिन मिली है मेरे को। तो मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने कहा यार चल छोड़, कोई होगा कुछ वैसे ही हो गया कुछ, उसमें वो थोड़ी है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर मैं अपनी वाइफ के साथ ना गुरुजी के सत्संग में जाने लग गया। 2-4 बार मैं गया, और मेरी ज़िंदगी की मेरी मुश्किलें ऐसी हैं कि मैं क्या बताऊं। हर तरफ हमने बुरा देखा है, बहुत बुरा हुआ है। जो हुआ है वो मेरे कर्मों के हिसाब से है। मैंने गंदे कर्म कभी किए होंगे ज़िंदगी में, वो मेरे को सब मिल रहा है ज़िंदगी में, मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन मैं सब सह रहा हूँ। क्योंकि मैं ये विश्वास कर चुका हूँ मैंने गलत कर्म किए हैं, तो मेरे मुंह पे थप्पड़ लग रहे हैं। लेकिन मेरी वाइफ आई, इसने इसने गुरुजी का नाम लिया। लेकिन मैंने इससे एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा एक बात बता कि गुरुजी क्या ये सब चीज़ें, मैंने गलत कर्म किए हैं, ये सबको धो देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब तो ये है कि मैं गलत कर्म करूं, किसी को मार दूं, किसी को धोखा दे दूं, या छुप छुप के उसको धोखा देता रहूं, और मैं गुरुजी का नाम ले सब ठीक हो जाएगा। तो ये बोली नहीं, ऐसा नहीं है, कर्म तो तुम्हें सब सहने पड़ेंगे। कर्म को कोई धो नहीं सकता। साईं बाबा ने भी कहा कर्म को कोई धो नहीं सकता। शिव शंकर ने भी यही कहा है। शिव सूत्र है एक, शिव सूत्र में शिवजी भगवान ने ध्यान की 24 विधियां बताई हैं। उसमें से भी यही बात निकलती है कि कर्म को कोई धो नहीं सकता। हाँ, ऐसे गुरुजी मिल जाए जो शिव शंकर के रूप हो, तो ये चीज़ है कि उनका जो तुम्हें कर्म, उनका जो तुम्हारी गति है ना, वो सहने की शक्ति मिल जाएगी, तुम सह पाओगे, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अब आप लोग गए हैं, मान लो मसूरी गए हैं या किसी पहाड़ों में गए हैं, बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं, झटके लगेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म सही हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो गुरुजी या शिव शंकर ऐसा करेंगे तो हमें झटके नहीं लगेंगे। सहना तुम्हें पड़ेगा, जाना तुम्हें पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो मेरे को भी इसकी बात सच लगी। ऐसा ही हुआ गुरुजी के साथ। मेरे को इतने प्यार लगे, इनकी आंखों में ऐसा ध्यान था। मैं इनके आंखें देख के कहता था, मैंने कहा यार ये ना, आप लोग ये बातें करते, गुरुजी कार देंगे, गुरुजी ये दे देंगे, गुरुजी का नाम लो, गुरुजी ना ले लो, ऐ दे देवांगे, ओ दे देवांगे। और नहीं नहीं, आप लोगों की गलत फहमी है। गुरुजी यार आपके कर्मों के हिसाब से देंगे, आपको कर्मों को सहने की शक्ति देंगे यार। आप लोग ना, अगर आपने गलत कर्म करे हैं पिछले कर्मों में, आपको भुगतना पड़ेगा। गुरुजी नहीं रोक सकते, शिव शंकर भी नहीं रोक सकते। गुरुजी शिव शंकर रूप है ये लोग कहते हैं, और है भी, मेरे को भी लगा, लेकिन वो आपके कर्मों को नहीं रोक पाएंगे। हाँ ये है, वो आपको उन कर्मों के सहने की शक्ति जरूर दे देंगे। वो तो देखो, अपने कर्म ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ गलत करोगे और गलत ਤੁਹਾਨੂੰ सहना पड़ेगा। मैं समझ गया, मैंने बात समझ ली। मैंने कहा जो मैंने गलत किया है मैं समझूंगा। मैंने बहुत बुरा सहा है ज़िंदगी में, लेकिन वो सब सहा है क्योंकि मैंने गलत कर्म करे होंगे। गुरुजी को देख के मेरे को ये विश्वास आ गया कि जोन से मैंने गलत कर्म करे मैं सहूँगा। लेकिन गुरुजी ने मेरे को इतनी आस्था और वो दी है, विश्वास, कि जो मैं गलत कर्म करता था मेरे को बड़े प्यार से उन्होंने उन चीज़ों से निकाल दिया। निकाल कैसे दिया, मैंने सहे हैं, लेकिन पता ही नहीं लगा। मैं सह गया वो कर्म, मेरे को पता नहीं लगा कि मैंने इतनी गलत चीज़ें सह ली। गुरुजी ने ऐसा कर दिया। अब मैं, ऐसा लगता है भगवान ने मेरे को एक प्राकृतिक वो दे दी। मैं इतने खुशी में हूँ, मेरे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। मेरे को इनसे बहुत प्यार है क्योंकि शिव शंकर के रूप है। मैं जल चढ़ाता हूँ शिव शंकर को, सोमवार को तो पक्का चढ़ाता हूँ। मेरे भगवान है, मेरे को उनमें गुरुजी दिख रहे हैं। गुरुजी क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि गुरुजी को कहते हैं शिव शंकर रूप है। शिव शंकर ने एक अंश अपना गुरुजी में डाल दिया, वो उस तरीके से अंश पूरा हो गया। मैं गुरुजी से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे शिव शंकर भगवान है। शिव शंकर आज कहेंगे ना, मसूरी में बैठा हूँ इस टाइम, मैं अभी यहाँ से कूद जाऊँगा अगर मैंने मन में। लेकिन शिव शंकर ने मेरे को ऐसा वो एहसास दिलाया, मेरे गुरुजी ने ऐसा एहसास दिलाया कि मैं ज़िंदगी में कुछ करने आया हूँ, कुछ चीज़ करने आया हूँ, वो चीज़ करके जाऊँगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, बड़ी छोटी कहानी है लेकिन बड़ी पुरानी कहानी है, और बड़ी, ये आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। ये कहानी बड़ी तगड़ी है और ये बहुत भारत के इतिहास की कहानी है। एक क्लाइव लैंड हुआ था 1749 में। इंडिया में पहले अंग्रेज़ों का राज होता था। इंडिया में जब अंग्रेज़ों का राज होता था, क्लाइव लैंड होता था जो यहाँ का गवर्नर था, इंडिया का गवर्नर था। तब बंगाल का गवर्नर कहते थे, क्लाइव लैंड था। एक बार उसने क्या किया, उसने ना एक, उसको अपनी ज़िंदगी ना बड़ी बेकार सी लगी। आप लोग भी देखेंगे ना, ज़िंदगी में कुछ है नहीं दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आप देखेंगे रोज़ वही खाना, रोज़ बिना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर। वही लोग मिले, बात कर ली, ये है, ऐसे है, वैसे है, वहाँ ऐसा मौसम है, यही सब चलता है। ये सब क्लाइव लैंड की ज़िंदगी में चलता था। वो गवर्नर था, जबकि ब्रिटिश राज की तरफ से मेन आदमी था भारत पे। अभी पूरा राज नहीं हुआ था। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। उसके बाद की बात कर रहा हूँ, बक्सर के बाद की। तो क्लाइव लैंड ने सोचा, अरे यार ये ज़िंदगी में क्या है। तब गुरुजी का तो क्या है, किसी का कुछ नहीं पता, क्रिश्चियंस था। उसने सोचा इस ज़िंदगी का मतलब क्या है यार, उसको ध्यान का नहीं पता था। मेडिटेशन जो इंडिया का, भारत का, बुद्ध का, महावीर का, वो सब उसने पढ़ा ही नहीं था। उसके बिना ही जा रहा था। उसने अपने एक गोली लगाई, अपने कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा के गोली मार ली। कुदरती उस दिन ऐसा हुआ, गोली चली नहीं। उसने कहा ये गोली नहीं चली। उसने दोबारा ट्राई किया, गोली नहीं चली। तो इतने में उसका एक बंदा आया, तो उसने गोली चलाई, गोली चल गई। उस बंदे की टांग के पास गोली लगी, तो वो समझ गया इसने अपने आप को गोली मारी थी। तो क्लाइव लैंड ने सोचा कि भगवान ने ना मेरे को किसी और चीज़ के लिए ज़िंदा रखा है, मतलब हम अपने आप मर भी नहीं सकते, वो भी प्रकृति करती है।
तो क्लाइव लॉर्ड ने क्या मन में सोच लिया कि भगवान ने मेरे को किस चीज़ के लिए जिंदा रखा है, ऐसे नहीं, मैं मरा नहीं, क्योंकि मैंने तो गोली चला दी थी। और इतिहास गवाह है दोस्तों, उसके बाद क्लाइव लॉर्ड ने ऐसा जो भी किया, जो भी मेहनत की, पूरे इंडिया पे जो अंग्रेज़ों का राज हुआ है ना, वो क्लाइव लॉर्ड की वजह से हुआ है। उसके बाद उसने बंगाल की बक्सर की लड़ाई जीती, प्लासी की लड़ाई जीती, बक्सर की जीती, और उसके बाद पूरे इंडिया में अंग्रेज़ों को जो क्लाइव लॉर्ड की वजह से हुआ। तो क्लाइव लॉर्ड ने ना यहाँ से जाते हुए कहा था कि कोई चीज़ के लिए ना किसी को खुदा भेजता है। मैं तो मर गया था, मेरे को भेजा था किस चीज़ के लिए, तो मैं ज़िंदा हूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं ज़िंदा रहता। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि यार ये गुरुजी मिल गए हैं तो कोई चीज़ के लिए मिले होंगे, ऐसे थोड़ी मिल गए। शिव शंकर से हमारे को प्यार था, शिव शंकर के रूप में ये मिले हैं, तो कोई और तो नहीं मिल गया, बाबा रामदेव तो नहीं मिल गया। शिव शंकर के चक्कर में बाबा रामदेव दिख गया, दिखा कभी नहीं दिखेगा। जो है वो सच है, वो आता है सपने में और अपने मन में आता है। अपने मन में सबको पता मैं गलत हूँ क्या सही हूँ। हम किसी को धोखा दे ले, मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ ना, मान लो मेरे मन को तो पता है मैं साला इसको धोखा दे रहा हूँ, मैं इसको धोखा दे रहा हूँ, मेरे मन को पता है। संगत जी, मेरे मन को सच में पता होता है मैं इसको धोखा दे रहा हूँ। ये बेचारा जो भी करे, और मैं अपने मन में एक वो बना लेता हूँ कि मैं इसको धोखा सही दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। हम अपनी वो गिन लेते हैं कि भगवान तो मेरे साथ है ना, मैं इसको धोखा सही दे रहा हूँ क्योंकि गंदा आदमी है। हम कौन है जो उसको गंदा लगा लें ना, ये बात गलत है। आप लोग अपने मन की सोचो। भगवान ने कहा, वो जो एक गाना है ना, शायर लुधियानवी साहब ने लिखा था, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सब कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो वही बता रहा हूँ, आपका मन आपका दर्पण है। मेरे गुरु ने साहब बात बोली है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ जो गलत होगा कभी नहीं होगा तो वो मेरे कर्मों की सजा है, और उसको गुरुजी प्यार से निकलवा देंगे, मेरे को पता भी नहीं लगेगा। मैं एक स्प्लेंडर बाइक पे अगर पहाड़ों में जाऊं तो मेरे को बहुत पता लगेगा, मेरे को झटके बहुत लगेंगे। गुरुजी मेरे को बुलेट दे देंगे, मेरे को झटके भी नहीं लगेंगे, आराम से चला जाऊंगा मैं। ये है कर्म का फल, मैं आराम से चले जाऊंगा और कर्म के फल भी उगते जाएंगे। बस आपको यही कहना चाहता हूँ, बस किसी के साथ भी बुरा मत करो, मतलब उसके धोखा मत दो किसी को, प्लीज़ धोखा मत दो। आपके साथ दो चार बुरे बीजे यार, 2 लाख गिर जाए, 4 लाख गिर जाए, धोखा मत दो यार। कितने पैसे कमा लोगे और कहाँ रह जाएंगे, सब तो यहीं रह जाएगा, कितना कहाँ जाएगा। लेके क्या आए थे आप, गीता के शब्द है, क्या लेके आए थे, लेकिन सोच के देखो आप लाए भी क्या थे, आपको तो याद भी नहीं है। आप तो नंगे पैदा हुए थे, ऐसे चले जाओगे, कुछ भी नहीं है। ये गुरु जी की वाणी है, ये बड़े प्यारे, इनकी आंखों में देखना गुरु जी की शिव शंकर नजर आते हैं, कितने प्यारे हैं, सीधे हैं, सीधे। जहाँ सीधे का आवाज है वहाँ बोले बोल। कोई आदमी सीधा होना उसको लोग पता कहते हैं भोला, भोला है। भोला क्यों है, फिर कहते हैं भोला शंकर है। भोला शंकर है क्यों, क्योंकि शंकर भोला है, शिव शंकर भोले हैं। भोले क्यों हैं, आप उनकी तपस्या करो। 2 दिन में अगर मेरे को ताजमहल चाहिए, और कहते हैं ले ले यार तू ताजमहल ले, और 2 आदमी ने तपस्या कर दी तो 2 आदमियों कहते हैं यार तू भी ले ताजमहल फिर अब दूसरा भी ताजमहल ले ले, तीसरा भी ले ले, 4 ले लें। ब्रह्मा जी नाराज होते हैं कि जो विष्णु जी भी नाराज होते हैं, तो सबको ही ताजमहल दे देगा। भोला है तो भोला बाबा है, जो इनकी वो करेगा, इतना प्यारा है तो भोला है। तो फिर भगवान 10-10 ताजमहल क्रिएट करते हैं। ताजमहल का ये मतलब नहीं कि एक ताजमहल मिल जाए, उनकी ज़िंदगी में ताजमहल क्रिएट कर देते हैं। भोले बाबा की पूजा करो, शिव की पूजा करो, सब कुछ मिलेगा। गुरु जी शिव का रूप है, गुरु जी शिव की एक छोटी सी एक शक्ति है, उनमें भगवान शंकर ने एक छोटी सी वो डाल दी, पुंज डाल दी कि जा तू, क्योंकि एक ना कॉन्टिन्यूटी है जीवन में ना, एक कॉन्टिन्यूटी है, वो टूट नहीं सकती। ये जो यूनिवर्स है ना,
यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में बहुत जगह सृष्टियाँ चल रही हैं। सृष्टियाँ कितनी चल रही हैं? कई जगह जीवन संभव है। हमारे वैज्ञानिक आज तक ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं 17,000 लाइट ईयर दूर अगर हम जाएंगे तो एक सृष्टि चल रही है, जो नासा के वैज्ञानिकों ने आज तक निकाले हैं। मैं नासा का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नासा सबसे ऊपर है, इसरो कुछ नहीं है, इंडिया के इसरो कुछ नहीं है, जो नासा है सबसे ऊपर सृष्टि चल रही है। वो कहते हैं 17,000 लाइट ईयर दूर एक सृष्टि है जहाँ जीवन लोग रहते हैं। 17,000 लाइट ईयर का मतलब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक लाइट ईयर का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड में लाइट चलती है 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में चलती है, तो 60 से गुना कर तो 1 मिनट में उतना चलेगी। तो 17,000 ईयर्स में जितना लाइट चलेगी इतनी दूर हमारे से एक सृष्टि है, ऐसा कहते हैं नासा के वैज्ञानिक। तो हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। हमारा जो नज़दीकी हमें 70,000 साल लगेंगे, 70,000 साल, जो हमारी अभी की प्रकृति है, जो हमारे पास अभी के वायुयान है, विमान है, एयरप्लेन्स है। तो हमें नहीं पता है ज़िंदगी में सृष्टि क्या है। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं है। एक कमरे में हमारी औकात है, हमारे से कमरे से बड़ा हमारा कॉलोनी है, कॉलोनी से बड़ा हमारा शहर है, कस्बा है, कस्बे से बड़ा हमारा शहर है, शहर से बड़ा हमारा प्रांत है, प्रांत से बड़ा हमारा देश है, देश से बड़ा हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ी क्या क्या है, पृथ्वी से बहुत बड़ी हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है दोस्तों। हमारी कोई औकात नहीं है प्रकृति के सामने। बस ये समझ आती है किसी के साथ धोखा मत करो, अपने मन में जो गलत बात नहीं सोचनी किसी के बारे में। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो आपको मिलेगा, अब नहीं तो कल मिलेगा। प्राकृतिक प्रतिध्वनि है, ओशो कहते हैं प्राकृतिक प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि समझते हैं आप लोग क्या होता है? आप आवाज़ देंगे किसी ऐसी जगह पे इको आती, इको आप आवाज़ देंगे हेलो और वहाँ से आवाज़ आएगी हेलो, वो है। हम किसी को थप्पड़ मारेंगे हमें थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ है प्रतिध्वनि की, हमें डबल थप्पड़ पड़ेगा। हम एक थप्पड़ मारेंगे वहाँ से 2 पड़ेंगे, क्योंकि ब्याज भी तो होता है दोस्तों कुछ। बस मैं समझ चुका हूँ गुरुजी की बात माने से। ये बहुत प्यारे, इनकी आँखों में मेरे को ना बड़ा प्यार नज़र आता है। जैसे गाना था ना, किसने लिखा था मेरे को याद नहीं है, तेरी आँखों में लिखा है दुनिया देख कर। बस ये कहना चाहता दोस्तों, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग सब खुश रहें। मेरा एक छोटा सत्संग था, यही कहना चाहता था।